Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our next lecture, significance of mitosis. हम इससे पहले ये लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे पास माइटोसिस क्या था। हमने देखा कि सेल डिवीजन की एक टाइप है जिससे सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो बनता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से हमारी बॉडी में फिर मिलियन ऑफ सेल्स आ जाते हैं। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। हम वो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्यों होता है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस का जो फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस आपकी बुक ने मेंशन की है वो है एक्चुअल में जी ग्रोथ। ग्रोथ का वर्ड आपने सुना होगा इससे पहले जी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है माइटोसिस में। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, देखें हम एक सेल से बनना स्टार्ट हुए थे। हम याद होगा हमने इससे पहले भी बात की थी कि दो सेल, एक मेल और फीमेल सेल के कम्बिनेशन से बॉडी में जब बनना स्टार्ट होती है उसमें स्पर्म और एग, ठीक है, दो सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आगे एक न्यू सेल बनता है जिसको हमने नाम दिया था जाइगोट का। अब आप खुद देखें कि एक सेल जाइगोट, इस एक सेल से इस वक्त हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। हमारी ग्रोथ हो गई, हम एक सेल से पहले हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, हम साइज़ में थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर उस डेवलपमेंट के बाद हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हम छोटे से होते हैं, फिर बड़े होते होते इस वक्त हमारी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जी, 5 फीट से ऊपर 6 तक चले जाते हैं कुछ लोग, 6.5 7 तक भी कुछ लोग, उनकी इतनी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है। वो ग्रोथ है सारी की सारी। वो सारी की ग्रोथ किसकी वजह से हुई है? इस माइटोसिस की वजह से हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम ग्रोथ को बोलते हैं जी इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना ही ग्रोथ है। साइज बढ़ता है, ठीक है जी, साइज में हम इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी लेंथ बढ़ रही है या हम विड्थ में थोड़े से यानी कि मोटे हो रहे होते हैं। वो एक्चुअल में सारी ग्रोथ है और वो माइटोसिस की वजह से होती है। ग्रोथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है जी? हम साइज में बढ़ रहे हैं। वो साइज में बढ़ने का मतलब क्या था कि स्टार्टिंग में एक सेल था, अब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में, वाइड नंबर में आ गए हैं। कितना नंबर बढ़ गया? साइंटिस्ट कहते हैं कि एक अडल्ट पर्सन, एक 20-25 साल का जो एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी में एटलीस्ट 200 ट्रिलियन सेल बन चुके हैं जी। इतने सेल्स मौजूद होते हैं। मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूं तो एक जाइगोट था, स्टार्ट में डिवीजन होती गई, मेरी ग्रोथ होती होती कितने सेल्स बन चुके हैं जी? 200 ट्रिलियन सेल्स बन चुके हैं। इतने ज़्यादा सेल्स मेरी बॉडी में मौजूद हैं। किस तरह से बने हैं जी? माइटोसिस से बने हैं। ये एक जाइगोट का सेल था, इससे आगे नए सेल बने, फिर ये और डिवाइड हो गए, इसने आगे नए सेल्स बना दिए। इस तरह से डिवीजन चलती गई और इस वक्त हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे सेल्स किसकी वजह से बने हैं? माइटोसिस की वजह से, और माइटोसिस से फिर हमारी ग्रोथ हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसकी ग्रोथ वाली थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास आ जाती है जी सेल्स की रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है जी सेल रिप्लेसमेंट। अब सेल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है जी? सेल, अब देखें, जो डेड सेल्स होते हैं ना बॉडी के, या ओल्ड सेल होते हैं, हम लिख लेते हैं जी ओल्ड या डेड सेल्स। ये डेड सेल्स को रिमूव करके इनकी रिप्लेसमेंट पे न्यू सेल्स लेके आते हैं हम, नए सेल्स बॉडी बना रही होती है। हम अभी एग्जांपल से देखते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देना नए सेल्स के साथ, ये है जी सेल रिप्लेसमेंट। अब ये किसकी वजह से होती है? ये भी माइटोसिस की वजह से हो रही होगी। ये किस तरह से होता है? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है जी, ब्लड के अंदर मौजूद हैं वाइट ब्लड सेल्स और साथ में जी रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल लें, देखो WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनकी जो एवरेज लाइफ होती है ना वो 40 डेज होती है। 40 दिन के बाद ना ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है।
तो ये डेड सेल्स हैं। इस तरह से तो फिर ऐसा होना चाहिए कि ये सेल्स की डेथ होती जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में से वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डेड सेल्स होते हैं हर 40 डेज के बाद उनको क्या किया जाता है, न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स नए बना लिए जाते हैं। ऐसे ही आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये अबाउट 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ होने के बाद क्या फिर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं खत्म होते, वहां पर भी सारे नए सेल्स बना लिए जाते हैं। ये सेल्स की रिप्लेसमेंट है। हम अपनी स्किन की बात करें ना, ये स्किन के सेल्स, हम नहाते हैं, हम मुंह हाथ धोते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अच्छे से रबिंग जब कर रहे होते हैं ना तो हमारी बॉडी से इतने सेल्स गिर चुके होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर के नीचे गिर जाते हैं। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी बॉडी ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। वहां पर नए सेल्स बना लिए जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स या स्किन के जो सेल्स होते हैं वहां पर हर रोज नए बनाए भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दफा जो सेल्स खत्म हो जाते हैं उनको फिर रिप्लेस नहीं किया जाता। ये स्किन के सेल्स भी हर रोज पता नहीं कितने मरते हैं। हमारी बॉडी एक प्रोसेस जिसको माइटोसिस कहते हैं उसके साथ रिप्लेस कर देती है, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है जी रीजनरेशन। एक रीजनरेशन का प्रोसेस होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी किस वजह से होता है, इस माइटोसिस की वजह से होता है। रीजनरेशन का, री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब जनरेट करना। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए ना, कट आ जाए, कुछ चीज़ उसकी बॉडी का पार्ट उतर जाए तो वहां पे नया पार्ट बन जाता है दोबारा। आपने ये देखें, ये सी स्टार इस तरह से देखी होगी आपने, एक आपके पास स्टार फिश लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके ये आर्म्स बने हुए हैं, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब किसी इंजरी की वजह से, किसी डैमेज की वजह से ये सपोज करो ये पार्ट यहाँ से कट हो गए, टूट गए, तो क्या ये वाला जो इसका एक आर्म टूटा है तो ये वैसे ही रहेगा भला? ऐसा नहीं होता। माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर उसका जो ये आर्म अलग हुआ है ना, ये दोबारा बना लिया जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक में मैंने सेल्स बनाए ना, सेल्स रिप्लेस कर दिए कि सेल डिवीजन कर दी गई, रीजनरेट कर लिया गया ये वाला पार्ट। जैसे लीजर्ड को देखते हैं ना, उसकी दुम कट जाती है किसी वजह से, कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं वो दोबारा भी बनी होती है। उसने क्या किया है, रीजनरेट कर ली है। ये सी स्टार भी ऐसा करता है, जो पार्ट कट हो जाता है उसको वो दोबारा नया बना लेते हैं। तो रीजनरेशन का प्रोसेस, ये जो नए पार्ट्स बनते हैं, यहाँ पे भी सेल डिवीजन होती है, और वो सेल डिवीजन कौन सी होती है, माइटोसिस। तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है कि वो रीजनरेट करवा सकती है बॉडी पार्ट्स को। एक इंपॉर्टेंट उसकी ये भी इंपॉर्टेंस मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक और बताई हुई आपकी बुक में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो में कन्वर्ट होना, दो से आगे 4 में कन्वर्ट जो हो जाते हैं, आगे उनके ऑफस्प्रिंग बच्चे जो बनते हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उससे आगे उसके किसी बॉडी पार्ट से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो भी किस वजह से होती है, वो इस माइटोसिस की वजह से होती है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है ना, वो उन्होंने हाइड्रा की एग्जांपल दी हुई है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्री लाइक उसकी बॉडी होती है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये ऐसे आर्म्स बने होते हैं, धागे से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में मौजूद होता है, हाइड्रा हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बडिंग का प्रोसेस चलता है, एक मेथड है बडिंग का, बड बनती है, बॉडी के ऊपर एक उभार सा बन जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे एक बड बनती है ऐसे करके, ठीक है। ये बडिंग भी, इसमें क्या होगा, एक बॉडी के ऊपर एक उभार सा बना था, उससे आगे इस पूरा हाइड्रा जो है इस तरह का नया लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा, पूरा नया बनेगा इस एक बड से। क्या होगा, ये बड के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, सेल इतने ज्यादा डिवाइड होके माइटोसिस के थ्रू इतने ज्यादा बन जाते हैं। अब क्या होगा, जब ये बड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये बिल्कुल वैसी होगी जैसा इसका ये पेरेंट वाला सेल है ना, ये हाइड्रा है, वैसा बन जाएगा। फिर यहाँ से ये कट होगा,
इधर से ये सेपरेट होके ये वाली जो बड है बिल्कुल नया हाइड्रा यानी कि अपने पेरेंट की तरह का पूरा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म से पेरेंट से आगे नया जो उनका एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, जो उनका नया बच्चा बनेगा सेम 100% सेम इसकी तरह का होगा। बना कैसे है, एक सिंपल सी बड बनी थी वो बड़ी हो गई और उससे आगे पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये जो बडिंग का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं बड़े सिंपल मेथड से, वो किस वजह से हैं जी, वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। तो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है हमारे पास माइटोसिस की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।